उदयपुर का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय पिछले 3 दिनों से रणक्षेत्र बना हुआ है। औरंगजेब को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर लगातार विवाद बढ़ता रहा है और अब हमारे साथ में मौजूद हैं सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा। उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्हीं पर आरोप लगे हैं कि औरंगजेब को उन्होंने एक बयान में कुशल प्रशासक बताया था। मैडम, औरंगजेब कुशल प्रशासक है या नहीं, पहला तो ये सवाल। औरंगज़ेब जो है वो उनका कुशल प्रशासक इन द सेंस वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर वो इसीलिए थे। मैं 2 चीज़ वो क्लियर, मैं वो सब कुछ कॉन्फ्रेंस में 12 तारीख को एक हुआ था मैं उसमें महाराजा राणा प्रताप जी का बहुत उसी में बेस्ट राजा राणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान और उसी के साथ साथ थे कि अकबर और उसी के बाद ये सब कुशल प्रशासक थे। वो ये बताए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एम्परर थे, राजा थे। और वो बट मैंने औरंगज़ेब को एक बताया मेरा वक्तव्य में, वो कुशल प्रशासक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, दिस इज़ माय वर्ड, वो थे मैंने बताया। उसके बाद बट वर्ड मैंने यूज़ किया। मेरा 5 सेकेंड का वो आप लोग वीडियो दिखाते हो पूरा, मैं बताया कि उन्हीं का कार्य प्रणाली इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए उनका मिली जुली वर्ड मीन्स वो उसमें बहुत सारे वो एक एम्परर में बहुत वो था भी, खूर टाइप का राजा थे वो भी उनका। और उसी के बाद वो जिजिया कर यहाँ पे लगाए थे। सो बहुत काटना पीटना यही सब भी था। वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मैं थोड़ा सा दिया था, बट इसको बहुत ये जवाब को पूरा तोड़ मोड़ करके इसको पेश किया गया है कि मैडम उनको एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बताया। मैं ऐसे नहीं, मेरा बट के बाद मेरा मिली जुली उनका रहा पूरा, वो बताई। लेकिन मैडम, आप अगर इतिहास की बात करें तो जैसा अभी आपने ही बताया कि आपने महाराणा प्रताप, अकबर इनके लिए बोला, लेकिन आपको क्या जानकारी है कि अकबर महान पहले पढ़ाया जाता था? आज की तारीख में राजस्थान में किताबों से अकबर महान नहीं पढ़ाया जाता, तो फिर अकबर महान कैसे? क्योंकि शिक्षा विभाग ने ही उसको हटा दिया है। अच्छा, वो हुआ होगा भी। मैं इसीलिए हाल ही में, क्योंकि ये वाला जो तहदिल से मैं सर्व समाज और ख़ासकर राजपूत समुदाय के क्षमा मांगती हूँ मैं, क्योंकि बाई चांस ये हटाया दिया होगा, क्योंकि मैं डेपुटेशन में यहाँ पे आई हूँ। ये एनसीईआरटी का अकबर का हट गया होगा। हम पुराने मॉडल के हम लोग सब पढ़े हुए हैं हिस्टोरिकल में बताने के लिए, बट इनका तो बहुत है। अच्छा राजा महाराणा प्रताप जी का तो हमारा प्रताप गौरव केंद्र एंड मेवाड़ के वो में इनका पूरा लेख बहुत विशाल, और आदित्य ही उनके लिए है। उनका कैसे चेतक घोड़ा के लिए उसी हिसाब से सर्कल बना, उन्हीं का हल्दी घाटी का कैसे वो छलांग लगाना, वो सभी हमने पढ़े। उसके साथ साथ यहाँ का जो मीराबाई, पन्नाबाई, हड्डी रानी, सभी का वो पद्मावत रानी का सभी पढ़े हैं। इट इज़ बहुत यहाँ का पूरा मेवाड़ के ये में मैं इसीलिए जो भी जाती हूँ मैं बहुत यहाँ पे बहुत सम्मान करती हूँ मेवाड़ जनता का। सो कोई भी ठेस इनको पहुंचा होगा तो तहे दिल से मैं मेरा माफ़ी मांगती हूँ, बस। 2 दिन से विवाद चल रहा था इस बीच में, क्योंकि पिछले 2 दिनों से विवाद बहुत चरम पर था। आक्रोश छात्रों ने आपके ऑफिस के बाहर बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाया था। क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आप शाम को वहाँ पहुँच गए? छात्र कह रहे हैं कि ये आपका वहाँ आना उनको ललकारना था। ना वो नहीं, मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं यहाँ पे क्योंकि कुलपति हूँ तो मेरा रोज़ फाइल 250-300 वो रहता है। पीजी पीएचडी सब करती हूँ, तो मैं रोज़ में बैठती हूँ 7:30 बजे तक रोज़ ऑफिस में। 2 साल 2 महीना कार्यकाल, तो मैं इवनिंग वाला शिफ्ट में मैं जाके, मैं बच्चे भी एक भी बच्चे नहीं थे। मैं जब गई 5 बजे एग्जैक्टली, वो 4:50 पे मैं पहुंची। मैंने फ़ोन किया, बच्चे चले गए ना? हाँ चले गए। तो मैं जाके रेगुलर मैंने फ़ाइल 15-20 मिनट भी किया पूरा। उसके बाद कल 3 से 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम
एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आर्ट्स के बच्चे एक 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 करके आते रहे, और वो ऐसे नहीं कि मैं क्यों बच्चों को लटकाऊंगी, मेरा तो ऑफिस है, मेरा यूनिवर्सिटी है, मुझे तो बच्चे भी कोई दिए भी नहीं थे कि आप नहीं आओगे कि यहाँ, वो बच्चे भी ऐसे दे भी नहीं पाएंगे। संविधान में भी है कि कोई भी बच्चे ऐसे नहीं, सभी हमारा होता है ग्रुप 4, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से और राज्यपाल के वहाँ से। कोई चिट्ठी जब आया नहीं, मेरा ऑफिस तो मैं जाऊंगी। तो कल ऐसा क्या हो गया, छात्रों ने आपको बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा नहीं, दिया? छात्रों ने मुझे बंद नहीं किया। हमने फिर देखे जैसे जैसे भीड़ एकत्रित होते रहे हकीकत में, तो फिर मैंने कहा कि अभी ग्रिल हमारा चैनल डोर होता है, तो लोहे का चैनल डोर हमारा जो होमगार्ड था वो अंदर से बंद किया, छात्रों ने हमको बंद नहीं बाहर भी किया। ताला लगा दिया था? नहीं, बाहर का वो ताला नहीं था, अंदर से मैंने ताला डाल दिया था। हमारा जो पुलिस के जो अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी जब अंदर आए, उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? क्योंकि निष्कर्ष ये निकला जो हमने सुना है कि आप ये विवाद शांत होने तक अपने कार्यालय नहीं जाएंगी। हाँ, नहीं, वो जो है पुलिस के अधिकारी एडीएम सिटी साहब वो आए थे, और उनके से एडिशनल एसपी और वो पुलिस बल भी वो आए हुए थे। बच्चे क्योंकि 300 करीब आ गए थे, तो कोई भी 50-60 बच्चे तो रेगुलर फीचर्स है, कोई भी बातचीत करो। वो ज़्यादा बच्चे जब आ गए, वो लोग लाइट बंद कर दिए थे, बच्चे ने सब लाइट बंद कर दिए, लाइट ऑफ था, तो वो हम लोग मोबाइल में वो सब देख रहे थे। सीसीटीवी मेरे रूम में है, मैं सभी कुछ सीसीटीवी में कैद है, सभी कुछ। आपको कुछ भी अंश चाहिए हम सीसीटीवी दिखा सकते हैं उसी में। बच्चे जब ज़्यादा आए, हमने फ़ोन करके बुलाया, हमने खबर किया हमारा चीफ प्रॉक्टर को, DSW और ये भी थे हमारे साथ थे, COE कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, और हमारा OSD रजिस्टर साहब भी आए। रजिस्टर साहब चले गए थे, उनको भी खबर गया, वो भी पूरा थे। तो वो भी, जब मुझे बच्चे एक भी कोई चिट्ठी की दिया नहीं कि आप आओगे नहीं, लड़का रहा, वो कोई नहीं। वो अब आप कार्यालय जाएंगे या नहीं जाएंगे अपने? हाँ, कार्यालय में जब भी ये है, अभी 1-2 दिन बच्चों का तोड़ फोड़ है, कुछ शीशा भी टूटाए हैं, तो इसीलिए क्यों नहीं जाएगा। मैं कोई जब नहीं आया है ज़बरदस्ती, बच्चे कैसे कहेंगे? बच्चे तो मैं एक मदर हूँ, उन्हीं के लिए मैं एक गार्डियन हूँ, मैं कैसे बच्चों को शांत नहीं कर पाऊँगी। एक चर्चा ये भी थी कि जिस तरह से, क्योंकि मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास है, अगर आप अकबर और औरंगजेब को महान बता देंगी, तो उसके बाद में आपको स्वेच्छा से इस्तीफा देकर जाना चाहिए, इस तरह की मांग भी की जा रही थी। नहीं, वो बच्चे ऐसे मांग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एविडेंस एंड प्रूफ सभी के लिए। ये अभी भी मेरा जो पूरा वीडियो जो देखेगा, इसीलिए कहाँ से भी शासन से कुछ शासन का वो इस टाइप का मैं हरकतें कुछ भी नहीं की हूँ। और जब भी कोई भी आहत होते हुए, मैं सभी को पेपर में, प्रिंट मीडिया द्वारा मैं माफ़ी भी मांग चुकी हूँ। ये क्योंकि हमारा वो इतिहास है कि कभी भी कोई आपको गलत इस टाइप का अपशब्द कह दोगे। मैं हिंदी प्रांत की नहीं हूँ, कुछ भी कभी भाषा में भी अलग रहेगा। मैं उड़ीसा प्रांत की हूँ, एंड मुझे यहाँ इस तरह मेरा 14 साल सर्विस है, 14 साल बचा है, तो मैं डेपुटेशन में आई हूँ। तो मैं डेपुटेशन में इस टाइप का कोई विवादित में बयान नहीं दी हूँ, और एविडेंस प्रूफ कोई भी आपको सही लगेगा तो आप कार्रवाई कुछ कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, आपका जो कार्यकाल लगभग 2 साल का कार्यकाल यहाँ हुआ है, 2 साल 2 महीने, 2 साल 2 महीने का हो गया है आज ही, क्योंकि इस बयान के बाद में राजस्थान के जनजाति मंत्री का एक बयान आया कि मैडम आदिवासी बच्चियों के साथ में मारपीट करती है, और उनकी जो सोच है वो माओवादी सोच की तरह नजर आती है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कौन मंत्री वो बोले? बाबूलाल जी खराड़ी। अच्छा, वो जो है ना, वो मैं कोई भी आदिवासी छात्रों को मैं अभी ऐसे कभी भी नहीं की हूँ, एंड मैं ये भी उनको लगा होगा, मैं मिली हूँ,
बहुत अच्छे वो हैं। एंड वो जिस दिन ये आदिवासी छात्रों को मैंने एविडेंस वो भी चाहिए, वो एक एपिसोड था। मैं सुबह 6 बजे निकल गई थी गवर्नर हाउस, हमारा कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग था। मैं शाम को 7 बजे आई। उसी दिन ये लोग, उसी दिन भी देखो भगवान कैसे करते हैं, वो बच्चा जाके कुछ बताया मुझे फ़ोन में, वीसी मैडम ने गाली दिए। हम जब जाते हैं गवर्नर हाउस, उसी में हम लोग फ़ोन यूज़ नहीं कर पाते हैं। फिर फ़ोन हमने बाहर, सभी लोग पूरा 33 पूरा विश्वविद्यालय की सब कुलपति का मीटिंग था, कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग, तो सभी लोग बाहर फ़ोन रख के गवर्नर हाउस के मीटिंग, और गवर्नर सर के साथ भी, राज्यपाल महोदया के साथ भी, ऑनरेबल गवर्नर साहब से भी हम लोग रहे 3:30-4 बजे। फिर 5 बजे फ़्लाइट थी, मैं आई। मैं कभी मेरा कहाँ मैंने फ़ोन, फिर भी मैं आके इसका तहकीकात किया। तो वो भी वो आया था दैनिक जागरण ना किसमें वो आया था कि ये उसी में भी दैनिक भास्कर में कि इसमें नतीजा में कुछ भी नहीं मिला। तो नतीजा में क्या है ना, जो व्यक्ति वो लड़की वो ऐसे किया था उसमें VCMAAM मैम लिखा था। तो VC मैम में मेरा फ़ोन में मैं VC मैम खुद ही को क्यों लिखूँगी? जो आप कहेंगे तो VC मैम में आप सेव करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये फर्जी पूरा था। तो मंत्री ने आपको माओवादी विचारधारा का भी बताया? नहीं, कैसे, मैं लेकिन वो तो मुझे कुछ चिट्ठी भी नहीं मिला। तो माओवादी विचारधारा में बाबूलाल कराड़ी साहब से फिर मैं मंत्री जी से बात करती हूँ, क्यों वो ऐसे विचारधारा वो बताए। तो वो माओवादी तो वो जो भी ये एंटी सोशल एलिमेंट एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़, मेरा तो यहाँ पे 2 साल 2 महीना का बहुत ही अच्छा कार्यकाल बताते हैं। तो वो सभी ऑनलाइन किया। एक महिला महाविद्यालय और कॉन्वोकेशन में मैंने प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू मैम को भी मैंने बुलाया था, फर्स्ट टाइम यहाँ मेवाड़ के इतिहास में। जो कॉन्वोकेशन में वो प्रेसिडेंट मैडम आए, वाइस प्रेसिडेंट को बुलाए। बाबूलाल कराड़ी साहब के साथ मेरा मंच में 4-5 बार मैं बैठी हूँ। एंड राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी सब लोग आ चुके हैं। तो ऐसे तो वो नहीं है। मैं 131 टीचर को मैं प्रमोशन कराया, उनका पूरा कैश प्रमोशन अभी भी ऑनलाइन में। और मुझे मेरा विश्वविद्यालय को 2 बार मुझे अवार्ड मिला चुका है, बेस्ट यूनिवर्सिटी मेरे टाइम का। तो उनका ऐसे मुझे नहीं लग रहा है वो ऐसे वक्तव्य कोई एक कुलगुरु के लिए देंगे, कभी भी नहीं। देखिए, तो ये सुखाड़ा विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा, जिन्होंने पिछले 3 दिनों से औरंगजेब को लिए दिए बयान को लेकर चल रहे विवाद को लेकर स्पष्टता के साथ में अपनी बात न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ साझा की है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।